कितने जिन्नात को कत्ल करा। अल्लाह आपका वजूद इन चीज़ों के लिए कोई तरन वाला नहीं रहेगा। रास्ता बहुत ज़्यादा आसान होता है। और जमई लेते हुए ये शयातीन इंसान के जिस्म में, तो उस वक्त भी शयातीन इंसान की रैकी करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, वो इसलिए कि इसका उन्वान है कि ऐसा इंसान जो दिन में पता नहीं कितने जिन्नात को कत्ल करता है। आपको उन्वान बज़ाहिर ये थोड़ा अजीब सा लगा होगा, बल्कि चौंका देने वाला लगा होगा कि इंसान जिन्नात को कैसे कत्ल करता है। भाई, जिन्नात तो इंसान को देखते रहते हैं, इंसान को तो जिन्नात नज़र नहीं आते। अब ये जिस चीज़ को देख ही नहीं सकता उसको ये कैसे कत्ल करेगा भाई। दूसरा ये है कि इंसान के पास इतनी पावर कैसे आ गई कि वो उनको कत्ल करे। तो यहाँ दोनों बातों को जहन में, इन दोनों बातों का जवाब बेहतरीन है कि ये है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो क़ुव्वत अता की है, जो ताकत अता की है, वो ज़बरदस्त किस्म की क़ुव्वत है, ज़बरदस्त किस्म की ताकत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान के इर्द गिर्द हिफाजत का इंतज़ाम किया हुआ है, ये भी मिसाली है। तो अब चलते हैं कि ये जन्नात आप वो इंसान कैसे कत्ल करता है। वो ये है कि इंसान के अल्लाह तबारक व तआला ने जो हिफाजत के इंतज़ाम किए हुए हैं, जब ये शयातीन उनको छेड़ते हैं तो उसमें अगर वो बंदा मुवाहिद होता है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है, तो फिर ये चीज़ें बाज आ जाती हैं, वहाँ ये उस शिकंजे में फंस जाती हैं। मिसाल के तौर पे वो कैसे, वो इस तरह के अब कोई आदमी जमई ले रहा है और जमई लेते हुए ये शयातीन इंसान के जिस्म में घुसते हैं। ये कई अमलियात के जो माहिरीन हैं उनसे पूछ लीजिएगा, ये बड़े बड़े मुतकद्दिमीन जो अमलियात के हैं, तो उनकी जो है तहकीक के मुताबिक ये जिन्नात इंसान के जिस्म में इस तरह दाखिल होते हैं जब वो इंसान जमई ले रहा होता है। और बाज़ों के तो मुकदमे भी चले हैं, इस तरह की एक बातें हैं। खैर, जमई जब ले रहा होता है इंसान, तो उस वक्त जब ये शयातीन दाखिल होने की अगर कोई कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ भी दो कैटेगरियाँ, एक ये है कि वैसे जिन्नात जो हैं उसके ऊपर हमलावर होने के लिए दाखिल होते हैं, या इंसान के ऊपर आशिक होते हैं वो दाखिल होते हैं शयातीन। या ये होता है कि जादूगर जब जादू करता है तो उस वक्त भी शयातीन इंसान की रैकी करते हैं, उसकी रैकी कर रहे होते हैं, उसके पीछे फिर रहे होते हैं। जब उसके वीक पॉइंट तब जाकर वो जिस्म में दाखिल होते हैं। तो जिस्म में दाखिल होने के जो उनके रास्ते हैं, वैसे तो मसाम के अंदर भी जिस्म के और हिस्सों में और मुख्तलिफ तरीक़ों से मसाम के ज़रिए भी दाखिल हो सकते हैं, लेकिन ये मुंह के रास्ते से जमई के दौरान दाखिल होने के लिए इनके लिए रास्ता बहुत ज़्यादा आसान होता है। अब अगर कोई बंदा यहाँ जमई लेते हुए मुंह जब खोल रहा होता है, तो उस वक्त अगर वो कह दे माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उस वक्त अगर कोई शयातीन दाखिल हो रहे हों जिसम मुंह के अंदर, जिस्म के अंदर उस रास्ते से, तो फ़ौरन जल जाते हैं ये छोटे मोटे शयातीन जिन्नात। अब अगर जिन्नात छोटी सी, इस छोटे से एक जुमला है, इसके पढ़ने से जल जाते हैं, ये कई आमिलीन की तहकीक है। और बड़े बड़े आमिलीन इस दौर के नहीं, पुराने ज़मानों में उनकी एक तहकीक है इस बारे में। तो ये जिन्नात इस तरह जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह और भी हमलावर, मिसाल के तौर पर वो सो रहा है, कोई इंसान सोते हुए हालत नींद में है और उसने हिफाजत का इंतज़ाम अपना आयतुल कुर्सी वगैरह नहीं पड़ी हुई, शयातीन हमलावर होते हैं। तो उस वक्त जब जैसा वो हदीस पाक के अंदर है कि बुरा ख्वाब देखे तो फ़ौरन उस करवट के ऊपर लेट के जो है अपना थूक दे और ये कलमात पढ़े, तो उस वक्त अगर वो कलिमात पढ़ता है और शयातीन वाकई है तब उसके ऊपर हमलावर हो रहे होते हैं, तो उनकी डेथ होने के 95% चांसेस होते हैं कि वो जल जाते हैं इसमें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया है। तो जिस इंसान की मैं बात कर रहा था कि वो जिन्नात कई दिन में कितने जिन्नात को कत्ल करता है शयातीन को, तो वो आदमी है वो जो मुवाहिद है, जो अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के सांचों में ढाल कर चलता है। बाथरूम जाते हुए, क्योंकि बाथरूम में तो इनके घर होते हैं,
اس لیے تو ہے خبث والخبائث کا ذکر ہے. تو باتھ روم جاتے وقت کی دعا پڑھ لیتا ہے، نکلتے ہوئے قضاء حاجت سے باہر نکلتے ہوئے کی دعا پڑھ لیتا ہے، سوتے وقت کی دعاؤں کا معمور رکھتا ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی دعاؤں کا معمور رکھتا ہے، مجلس میں جانے کی دعاؤں کا معمور رکھتا ہے. تو ایسے آدمی جو ہے وہ وہی آدمی ہے جو دن میں پتہ نہیں کتنوں کو شیاطین کو جو ہے سمجھو ان کا ننگی کا ناچ نچوا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر شیاطین حاوی نہ ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ ان چیزوں کے اوپر پڑتا رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، مسنون اعمال کریں، تلاوت کریں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا وجود ان چیزوں کے لیے کوئی ترن والا نہیں رہے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.